नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुजा स्टॉम्पटेस इस न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। और विषय स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने भी विचार प्रकट कीजिएगा। जिसके आपको पता होगा, यरूशलेम में कुछ लोगों ने घुसकर मस्जिद में घुसकर अलग सामने ज़बरदस्ती अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने भड़काऊ भाषणबाजी भी की, जिसके बाद इजराइल ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और रबड़ की गोलियों से उन पर वार किया था। भीड़ को वहां से झटका दिया गया था, पर यह बात तभी जाहिर हो चुकी थी कि इसका बदला इस्लामिक कुछ आतंकवादी देशों के साथ मिलकर इजराइल से जरूर लिया जाएगा और वही सब कुछ जारी है। कल से लगातार इजराइल और फलस्तीन के बीच में लड़ाई जारी है। हर दिन का सूरज ऐसे उगता है जैसे कि बमबारियाँ हो रही है और बमबारियाँ ऐसी होती है कि जैसे हर एक दिन का सूरज उगता है। वहाँ एक तरफ अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग चल रही है। इसराइल में मासूम लोगों के ऊपर बम वर्षा करके ये कुछ इस्लामिक आतंकवादी और संगठन और हमास खुद को तुरंका समझ रहे हैं। अगर वहाँ की लड़ाई वही छोड़कर अगर हम भारत में देखें तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर फेक नेटिव और फेक वीडियो फैलाकर भारतवर्ष को फलस्तीन के सपोर्ट के लिए कहा जा रहा है। पर ये वही एहसान फरामोश लोग हैं जिन्होंने अभी तक किसी से नहीं पूछा कि यहाँ फलस्तीन ने इस कोविड काल में भारत की क्या सहायता की है। और एक तरफ इजराइल अभी तक भी बड़े भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा रहा है। वो हर एक संभव प्रयत्न कर रहा है कि भारत को वो सपोर्ट कर सके, बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह। और दूसरी तरफ हम फलस्तीन की क्या बात करें, हम हमास की क्या बात करें। ये वही शख्सियत है जिन्होंने भारतवर्ष में अस्थिरता के लिए आतंकवादी भेजता रहा है। पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर हमास ने बड़े लेवल पर अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए प्रयास कर चुका है और ये अभी भी प्रयास जारी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जिन देशों से भारत को सहायता राशि प्राप्त हुई है, क्या वो देश हमास को सपोर्ट करता है या क्या वो देश फलस्तीन को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान और टर्की के अलावा फलस्तीन और हमास के साथ कोई भी और खड़ा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, यूएई, सऊदी अरब जैसे जितने भी देश हैं वो पहले ही इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और अमेरिका ने तो साफ और सच्चे शब्दों में ये भी कहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इस भारत में कुल मिला के 7,000 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, उसमें से अकेले 1,000 मीट्रिक टन ही अंबानी परिवार दे रहा है और बाकी के देशों से भी सहायता आ रही है। इनमें से यहूदियों का देश इजराइल भी है और फ्रांस भी, जिसको बॉयकॉट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के कुछ लोग बोल रहे थे। आज उन्हीं की दवाइयाँ, उन्हीं की वैक्सीन और उन्हीं की ऑक्सीजन पे ये कुछ लोग जिंदा हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि सूअर हमेशा झुंड में शिकार करने के लिए निकलता है और शेर हमेशा अकेला ही शिकार करने के लिए निकलता है। इसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपनी बातों में एकदम क्लियर कहा है कि उन्हें अपनी नस्ल और फसल बचानी है। वो अकेला शेर ही शिकार करने के लिए निकलता है। आज जितने भी इस्लामिक देश हैं वो अधिकतर इसराइल के साथ हैं। गलती पहले फलस्तीन ने की थी, आज जो हम देश पा रहे हैं, जो इसराइल का रवैया है, जिनमें उन्होंने कह दिया है कि हम यूएन या दानव अधिकार के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें सिर्फ और सिर्फ नस्ल और फसल बचाने के लिए करके संकल्पित और प्रतिबद्ध है। लोगों की वजह से ही हम चुने गए हैं और लोगों की वजह से ही हम जिंदा हैं। भारत में भी शासन करने वाली तत्कालीन सरकार को, सबका विश्वास जीतने वाली सरकार को ये समझना पड़ेगा कि पूरे विश्व में अगर भारत की ओर कोई देखता है तो वो इस वजह से देखता है कि सनातनी परंपरा केवल यही तक जीवित रही है। अगर हम सबका विश्वास जीतने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथों से सनातनी वैदिक धर्म ही निकल जाए। आज दुनिया देख सकती कि कैसे हमास 90 डिग्री के एंगल में गोले दाग रही है ताकि वो गोले वहीं पर उनकी मासूम जनता के ऊपर गिर जाए और वो यूएन में रोना रो सके कि कैसे इजराइल ने उनके लोगों को मार दिया। भारत में इजराइल की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इजराइल को हमारे बम गोला बारूद की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारी सेना की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता है। इजराइल को ये महसूस होना नहीं चाहिए कि उसका सबसे प्यारा दोस्त उसके साथ नहीं है। भारत हमेशा से इजराइल के साथ था, है और रहेगा। भारत हमेशा आतंकवादी संगठनों से लढणे वाले देशों के साथ में मजबूती से खड़ा रहेगा। ही माहिती माझ्या माध्यमातून यशोदीप सर हे घेऊन आलेला आहे। कृपया व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।